नमस्कार दोस्तों, तो चलिए एनवायरमेंटल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, नेट सेट हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी इंडिविजुअल पर्सन इनहेल्स एयर डेली अबाउट। जो हम एयर को इनहेल करते हैं तो एक इंडिविजुअल पर्सन यानी एक इंसान डेली का कितना एयर जो है वो इनहेल करता है डेली का। तो इसका आंसर देखिए, अगर आपको पूछा जाए कि पर मिनट में कितना इनहेल करता है तो पर मिनट में 7 to 8 लीटर जो है वो एयर जो है वो इनहेल करता है। अब आप सोचो ये लीटर में, तो ये लीटर में ही दिया गया है, ठीक है इसका आंसर। तो एयर जो है वो इनहेल किया जाता है पर मिनट में, ठीक है। और डेली की बात करें और इस हिसाब से तो 11,000 लीटर एयर जो है वो इनहेल की जाती है डेली। अगर पर मिनट पूछा जाए तो 7 से 8 लीटर एयर जो है वो हम इनहेल करते हैं और 11,000 लीटर एयर इनहेल करते हैं डेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीड इन वाटर कैन कॉज। देखिए अगर हम बात करें लीड की तो लीड अगर वाटर में परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा होगा तो किस पे इफेक्ट करता है? तो वो इफेक्ट करता है गाइस किडनी मेनली एंड ब्रेन पे। तो ये किडनी डैमेज कर सकता है या फिर ब्रेन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन तो गाइस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एसिड रेन इज अ रेनफॉल हैविंग अ पीएच ऑफ। जब भी रेन होता है तो एसिड रेन हम किस रेन को बोलते हैं कि उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए? अगर रेन की पीएच लेस देन 5 होती है यानी 5 से कम होती है तो उस रेन को बोला जाता है एसिड रेन। पीएच यानी क्या होता है? पीएच यानी हम बोलते हैं 0 से 14 तक उसकी रेंज होती है। अगर ये 0 से 6.9 है तो हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन या फिर रेन एसिडिक है। 7 है तो न्यूट्रल बोला जाता है और 7.1 से 14 है तो इसको हम बेसिक या फिर अल्कलाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये अगर एसिडिक कब बोलेंगे हम? रेनफॉल जो होता है एसिडिक रेन यानी 5 से भी कम अगर होती है तो उसको बोला जाता है एसिडिक रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज डैमेजिंग द लेयर ऑफ ओजोनोस्फीयर। अब देखिए ये जो ओजोनोस्फीयर है इसको स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर की जो लेयर होती है जिसमें ओजोन प्रेजेंट होता है और इसीलिए उसको ओजोनोस्फीयर भी बोला जाता है। तो ओजोन को, इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि ओजोन को कौन, ओजोन लेयर को डैमेज कौन करता है, मेन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है जिससे Cl2 निकलता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है ओजोन डिप्लीशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, ब्लैक लंग अर्बन एम्फेसिमा ETC आर मेनली ड्यू टू। देखिए ब्लैक लंग जो है वो ब्लैक हो जाना या अर्बन एम्फेसिमा यानी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो डिसीज होता है उसको एम्फेसिमा बोला जाता है। जो अर्बन यानी शहरी लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये होता क्यों है? ये होता है गाइस पार्टिकुलेट मैटर की वजह से। अब पार्टिकुलेट मैटर क्या है इसका मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, बहुत शानदार वीडियो है, वो आप ज़रूर सर्च करके ज़रूर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्मॉग जो होता है ये क्या होता है? तो स्मॉग गाइज स्मोक प्लस फॉग का जो है वो मिक्सचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग्स आर। अब देखिए यहाँ पे जो फोटोकेमिकल स्मॉग है ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है या फिर प्राइमरी पोल्यूटेंट है? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे यानी ऑप्शन में दिया जाएगा कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट है या फिर प्राइमरी पोल्यूटेंट है या बोथ है या नन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है। सबसे पहले हम फोटोकेमिकल स्मॉग कैसे बनता है वो देख लेते हैं। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है प्लस होलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और होलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जब सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो इसमें से बनता है ब्राउन हेज, ठीक है। तो इसको ही हम बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग को ब्राउन एयर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड जब होलाटाइल कंपाउंड के साथ रिएक्ट होता है और सनलाइट जब उस पर गिरता है तो ब्राउन हेज फॉर्म होता है। ये जो ब्राउन हेज है इसी को ब्राउन एयर बोला जाता है और इसी वजह से फोटोकेमिकल स्मॉग को ब्राउन एयर भी बोला जाता है। ये भी ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्राउन एयर किसे बोला जाता है, ठीक है। अब जो प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं, सबसे पहले बात करेंगे कि प्राइमरी पोल्यूटेंट यानी क्या होते हैं। तो जो डायरेक्टली सोर्स से इमिट होते हैं, जैसे हमारी गाड़ी है, हमारे गाड़ी से डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं। तो ये क्या होता है? इसको बोला जाता है प्राइमरी पोल्यूटेंट, ठीक है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट समझ में आ गए कि जो डायरेक्टली इमिट होते हैं सोर्स से, जो डायरेक्टली सोर्स से इमिट होते हैं। जैसे अगर एग्जांपल दिया जाए तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, ये हो गए प्राइमरी पोल्यूटेंट। अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट की अगर मैं बात करूँ, सेकेंडरी पोल्यूटेंट की, तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं?
विच इज़ फॉर्म इन एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में फॉर्म होते हैं, जैसे कि ओजोन। ओजोन क्या है, एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो एटमॉस्फेयर में फॉर्म होता है। उसी के साथ ये फोटोकेमिकल स्मॉग, ये डायरेक्टली रिलीज नहीं होता, ये एटमॉस्फेयर में फॉर्म होता है और इसीलिए फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाई लेवल ऑफ अनबर्न कार्बन इज नोन एज, जो देखिए जो अनबर्न ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन तो होता ही है, या फिर अनबर्न यानी इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, जो इनकम्प्लीट हुआ है, जिसका इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन हुआ है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है गाइस सूट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनबर्न जो कार्बन होता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है सूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सभी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम या नेट सेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। SO2 एंड CO, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आर द एग्जाम्पल ऑफ। देखिए अभी हमने देखा कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो डायरेक्टली इमिशन होते हैं, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं। तो CO, SO2 ये क्या है, ये है गाइस प्राइमरी पोल्यूटेंट, क्योंकि ये सोर्स से डायरेक्टली रिलीज होते हैं, डायरेक्ट इमिट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपाउंड फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन, जो ठीक है ये जब मिक्स होते हैं तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है, तो इसके मिक्सअप के बाद कंपाउंड जो फॉर्म होता है उसको बोला जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कब फॉर्म होता है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन जब मिक्स होता है तो उससे फॉर्म होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द म्यूटाजेनिक एंड कार्सिनोजेनिक। अभी हमने देखा कि जो अनबर्न कार्बन होता है उसको सूट बोला जाता है, और ये सूट जो है वो म्यूटाजेनिक, म्यूटेशन यानी क्या होता है, सडन हेरिटेबल चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल। तो ये सूट अगर आपके बॉडी में जाता है तो ये हेरिटेबल चेंजेस करता है, यानी जेनेटिक इफेक्ट आप में करता है। म्यूटेशन यानी मैंने क्या कहा, सडन हेरिटेबल चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल में भी ये जो है वो गड़बड़ी कर देता है। और कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर कॉजिंग भी होता है। अगर आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दो, अभी कैंसर के लिए भी एक दवाई निकली है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसका नाम नाम याद नहीं आ रहा है। तो अभी जो है वो जो 6 मंथ में ही आपके कैंसर को पूरी तरीके से जो है वो ठीक करता है। तो कैंसर की भी दवाई अभी जो है निकल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एलिमेंट इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फॉर नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन जो है, नर्वस सिस्टम यानी हमारी ब्रेन सिस्टम को जो है वो डिस्ट्रक्टिव यानी डैमेज करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से एलिमेंट होते हैं, तो होता है गाइस लीड एंड मर्क्यूरी। अगर आपके ऑप्शन में लीड दिया है तो लीड पे टिक करना, मर्क्यूरी दिया है तो मर्क्यूरी पे टिक करना, और दोनों अगर दिए हैं, लीड एंड मर्क्यूरी साथ में दिए हैं, तो ये ऑप्शन जो है वो बराबर रहेगा। क्योंकि जो मर्क्यूरी की वेपर जो होती है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। अगर मर्क्यूरी की वेपर्स को इंसान अगर इनहेल कर ले तो वो पगला जाता है, डायरेक्टली पगला जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वैसे भी अगर आपने देखा होगा, एक और बात बताता हूँ, जैसे इंसान का सोडियम अगर कम हो गया, बॉडी में से सोडियम कम हो गया, फिर भी वो पगला जाता है, पगलाने जैसे करता है। पर जो एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो लीड एंड मर्क्यूरी अगर बॉडी में जाते हैं तो ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है फॉर नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे हमने 12 एनवायरमेंटल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अटेंड किए हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस नेट एंड सेट के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियो बनाने का मन भी करता है। और गाइस हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, तो मैं भूल ही गया, तो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे वीडियो हम हमारे चैनल पे लेके आते हैं। थैंक यू।